हाँ तो भाई आ जाओ जल्दी से। आज हम फिर एक नई कहानी के साथ आए हैं। तो ये कहानी है हमारी सुमित्रा जी के घर की, जो कि हर सास की तरह घर में बहू आने के बाद रसोई तो क्या, पूरे घर की जिम्मेदारी बहू के कंधों पर देकर खुद तो फ्री हो जाती हैं। अरे रजनी बहू, तू इस घर की बहू है, इस घर की लक्ष्मी, और तू ही इस घर की अन्नपूर्णा है। अब तुझे ही इस घर को संभालना है, खास करके तुझको इस रसोई को। तो अब से सारी जिम्मेदारी तेरी है। बहू, अब तू सोच ले, अब तू कल वाली कुंवारी लड़की नहीं रह गई, अब तू मेरे घर की बहू बन गई है। बहू, अब तुझे ये सारी जिम्मेदारियां संभालनी होंगी, सोच ले। वो सब तो ठीक है, पर ये रसोई। अब सुमित्रा तो अपने दिल की बात कह के वहाँ से चली जाती है, लेकिन बेचारी रजनी रसोई की हालत देखकर और रसोई की जिम्मेदारी सोचकर हैरान और परेशान हो जाती है। अब बेचारी बहू करती भी तो क्या करती। अब घर की बहू होने के नाते उसे तो ये जिम्मेदारियां उठानी ही थी। तो रजनी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ती। वह सारी की सारी जिम्मेदारियां खुशी खुशी उठाने के लिए तैयार हो जाती है। अरे माँ जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज मैं रात के खाने में क्या बनाऊं। अरे बहू, तुझे समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लेती ना। आखिर मैं भी तो इस घर की बहू थी और अब तेरी सास हूँ। आखिर सास भी तो कभी बहू थी। अरे बहू, सर्दियाँ चल रही हैं, ऐसा कर तू पत्ता गोभी के पराठे बना ले, बड़ा मजा आएगा हरी चटनी के साथ खाने में। माँ जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन। मैं भी ना पराठे ही बनाने वाली थी, पर मन में डर लग रहा था कहीं आप नाराज ना हो जाए। अरे बहू, मैं क्यों नाराज होने लगी? तू बना, तेरे जो मन करे वो बना। अब ये घर तेरा ही है। ऐसे ही थोड़े ना मैंने तुझे घर की सारी जिम्मेदारियां दे रखी हैं। अब तेरा जो दिल करे वो बना और हम सबको खिला। बस सासू माँ की हाँ मिलने की देरी थी कि रजनी तुरंत रसोई की तरफ रुखसत कर लेती है और रसोई में पहुंचकर वो पत्ते गोभी को बढ़िया से चॉपर में चॉप करके उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मिला के बढ़िया से उसको तैयार करके और गर्मा गर्म करारे करारे पराठे सेंकने लगती है। और वह पराठों में जब घी लगाती है तो घी की खुशबू सुमित्रा जी के नाक तक पहुंच जाती है। अब घी की खुशबू सूंघते ही सुमित्रा जी एक गंदा सा मुंह बनाकर रसोई की तरफ भागी हुई चली आती हैं। अरे हाय हाय बहू, ये तू पराठे बना रही है? ये क्या, ये पराठे हैं? तूने तो पूरे घर में बदबू फैला रखी है। और बहू, पराठे तो पैन पे बनते हैं, और ये क्या, ये कौन सी मशीन तूने यूज कर रखी है? अरे माँ जी, ये रोटी मेकर है, रोटी मेकर। इसमें पराठे अपने आप बन जाते हैं। बस ऐसे गोल गोल डफिंग बना के रखो और बंद कर दो। बस घी लगा के सेंक दो, ना बेलने की झंझट, ना कुछ करने की झंझट। अच्छा, वो सब ठीक है, पर ये बदबू कहाँ से आ रही है? माँ जी, जिसे आप बदबू कह रही हैं वो बदबू नहीं, वो तो घी की खुशबू है। आप एक बार घी के पराठे तो खाकर देखिए, उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और अगर ना अच्छे लगे ना तो मेरा नाम रजनी से कुछ और रख देना। अरे बहू, मुझे घी के पराठे खाकर इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी खुशी कि तू घी की जगह अगर रिफाइंड यूज कर लेगी तो। पूरे घर में घी की बदबू महक रही है और पूरा घर धुआं धुआं कर दिया है तूने। अरे अब बंद भी करेगी ये घी के पराठे? अरे अब बताने से क्या फायदा माँ जी, पराठे तो बन चुके हैं, पर मैं आगे से ध्यान रखूंगी, आपके लिए घी के पराठे नहीं बनाऊंगी। आपके पराठों में रिफाइंड लगा दूंगी। अब तो खुश है ना? अरे, इसका मतलब आज मुझे घी से बने पराठे खाने पड़ेंगे? हे भगवान, मुझसे तो सांस भी नहीं ली जा रही है। अब ये पराठे कैसे खाऊंगी? माँ जी, अगर आप पराठे नहीं खा सकती तो कल की रोटियां रखी हैं, आप वो खा लीजिए अचार के साथ। इतना कहकर रजनी
पराठे लेकर वहाँ से चली जाती है और बैठकर बढ़िया मस्त टीवी ऑन करके पराठे खाती है और टीवी देखती है। अब अपनी बहू को मज़े से टीवी देखता हुआ देखकर और बढ़िया गर्मा गर्म पराठा खाते देखकर सुमित्रा का मुंह बन जाता है। अब रजनी आए दिन बढ़िया गर्मा गर्म घी में पराठे बनाती और मज़े ले लेकर खाती, और यह सब देखकर अब सुमित्रा को हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि घी की महक उसे बदबू लगती थी। अब घी की बदबू से वो तंग आकर और बाकी सासों की तरह मोहल्ले की औरतों के साथ बैठकर अपनी अपनी बहू की चुगली करती। अरे कमला बहन, अब तुम ही बताओ, तुम्हारी बहू तो समझदार है, अब वो जानती है कि घर कैसे चलना है, इसीलिए वो घी के पराठे ना बनाकर रिफाइंड में पराठे बनाती है। और एक मेरी ये कलमुही बहू है, वो जानते हुए कि मुझे घी की महक नहीं पसंद है, फिर भी घी में तल तल के पराठे बनाती है। ये कहाँ तक सही है, अब बताओ। अरे सुमित्रा बहन, ये तो घर घर की कहानी है। अब तुम्हारी बहू अगर घी में बने पराठे खाती है तो खाने दो, आखिर कब तक खाएगी घी के पराठे? एक न एक दिन तो घी भी तो खत्म होगा, फिर तू मार्केट से घी लाना ही मत, फिर तो उसे रिफाइंड के ही पराठे खाने पड़ेंगे। देखना फिर कैसे खाएगी वो घी के पराठे। अरे मैंने बहुत बड़ी गलती की घर में घी लाकर। अब तो भगवान से बस सुबह शाम यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से मेरे घर का घी खत्म हो और मुझे इन घी के पराठों से थोड़ा राहत मिले। इसी तरह से अब सुमित्रा आए दिन मोहल्ले की औरतों के साथ बैठकर अपनी बहू की चुगली करती, लेकिन बहू भी थी तो ऐसी कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी। अब ऐसे ही समय पंख लगाकर उड़ने लगता है और वो शुभ दिन भी आ जाता है जब सुमित्रा जी के घर का घी खत्म हो जाता है। माँ जी, किचन का सारा सामान भी खत्म हो गया है, न नमक है, न चीनी, न चाय पत्ती और न मसाले। मैंने लिस्ट बना दी है, आप शाम तक ला दीजिएगा। और तो और माँ जी, घी भी खत्म हो गया है। क्या घी खत्म हो गया? अरे अभी एक हफ्ता पहले तो मैं 1 किलो का डब्बा लाई थी। हाँ, खत्म तो होगा ही जब तू घी में इतना तल तल के पराठे बनाएगी। अरे मैं वो घी इसलिए लाई थी घर में कि जब मेहमान आए तो उनकी रोटियों पर घी लगा सके। अरे जब तुझसे घी बचे तभी तो मेहमानों की थाली में घी पड़े। क्या माँ जी, आप तो ऐसे नाराज हो रही हैं जैसे मैंने घी नहीं, घर में रखा हुआ हीरा मोती खा लिया हो। अरे माँ जी, घी ही तो है, खत्म हो गया है, जब आप मार्केट जाइएगा तो लेती आइएगा। अरे माफ़ करना बहू, मैं तो कब से इसी इंतजार में बैठी थी कि घर का घी खत्म हो जाए। अब जब इतने इंतजार के बाद घी खत्म हुआ है तो मैं दोबारा से इस घर में घी तो नहीं लाने वाली। अब ये गलती तो मैं दोबारा हरगिज़ नहीं दोहराऊंगी। पर माँ जी, आप मेरे बारे में नहीं तो घर के और लोगों के बारे में तो सोचिए। अब आपके बेटे को घी बहुत पसंद है, वो बिना रोटी पे घी लगाए खाना खाते ही नहीं। अरे मेरी प्यारी बहू, वो तेरा पति ही नहीं, वो मेरा बेटा है। अरे मैंने उसकी 27-28 साल तक सेवा की है, बना बना के खिलाया है, और मैं उसे अच्छे से जानती हूँ कि वो बिना घी की भी रोटी खा लेता है। अब तो भूल जा कि इस घर में दोबारा घी आएगा। अब जब सुमित्रा को ये पता चलता है कि घर में घी खत्म हो गया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह अपनी यह खुशी बांटने मोहल्ले की औरतों के साथ जाती है। अरे कमला बहन, आज ना मैं बहुत खुश हूँ। चलो तुम मेरे साथ मार्केट चलो, रास्ते में हम सब बताते हैं। अरे ऐसी भी क्या बात है सुमित्रा बहन जो तू इतना उछल रही है? अरे कमला बहन, तूने कहा था ना एक दिन घी खत्म हो जाएगा, तो आज वही शुभ दिन आया है। अरे मेरे घर का घी खत्म हो गया और अब तो मैं घी लाने से रही।
अब फिर देखती हूँ कि मेरी प्यारी बहू कैसे घी में पराठे बनाकर खाती है। अब सुमित्रा की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। वह अपनी पड़ोसन कमला के साथ मार्केट जाती है और लिस्ट में बना सारा सामान लेकर आती है। तो वहीं दूसरी ओर रजनी भी अपने पति राघव को फोन करती है। सुनिए राघव जी, घर में घी खत्म हो गया है, तो आप शाम को घर आते वक्त एक घी का डब्बा ले आइएगा। अरे यार रजनी, घी का दाम बहुत बढ़ गया है और हमारे घर में कोई इतना घी पसंद भी नहीं करता। तो घी खत्म हो गया है तो रहने दो, मैं नहीं लाने वाला घी का डब्बा। अच्छा, तो क्या इस घर में वही चीज आएगी जो आपको और आपकी माँ को पसंद है? ठीक है, रखो फोन, मैं तो घी मंगवा कर ही रहूंगी। अब वो चाहे आप लाएं या फिर ऑनलाइन, घी तो घर में आएगा। अब इतना कहकर गुस्से में रजनी फोन रख देती है और तुरंत की तुरंत अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, मेरी ससुराल वाले बहुत कंजूस हैं। तुम तो जानती हो ना कि मुझे बिना घी के खाना हजम नहीं होता। माँ, यहाँ घी खत्म हो गया है और कोई भी घी लाने को तैयार नहीं। तो माँ, तुम 1 किलो देसी घी का डब्बा भिजवा दो ना अपनी बेटी के लिए। अरे रजनी, बड़े कंजूस हैं रे तेरे ससुराल वाले, एक घी का डब्बा नहीं ला सकते। और मैंने तो सोचा था कि शहर के हैं तो शहरी हिसाब किताब से होंगे, पर ये तो हम गांव वालों से भी ज़्यादा बदतर हैं। अरे मेरी रजनी बिटिया, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं ना तेरे लिए गाय का घी बनाकर अपने हाथों से भेजूंगी। अरे उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी, फिर तू आराम से खाना मेरी बच्ची। माँ, तुमने गांव में रहकर भी ये दिखा दिया कि एक बेटी की फिक्र सिर्फ एक माँ को ही होती है। माँ, जरा जल्दी करना घी भिजवाने में। हाँ हाँ मोरी बिटिया, फोन रखने के बाद हम तुमका घी भिजवाए थे गोपाल के हाथ से। अरे संध्या तक तुम्हारे घर में पहुँच जाए, ठीक है ना? और बिटिया, तुम्हारा ससुराल भी तो बिल्कुल बगल में ही है, कोई दूर थोड़ी है। अब अपनी माँ से बात करने के बाद रजनी को बहुत अच्छा लगता है और वह अब घी का इंतजार करने लगती है। अब शाम तक उसका भाई गोपाल घर आता है और अपनी माँ के हाथों का बना हुआ शुद्ध देसी घी का डब्बा देकर वापस चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह हमेशा की तरह रजनी घी में पराठे बनाती है, अब जिसकी खुशबू सुमित्रा की नाक तक पहुँच जाती है और वह बौखलाते हुए रसोई में आती है और अपनी बहू से कहती है। अरे बहू, घी तो खत्म हो गया था, फिर ये घी कहाँ से आया और कौन सी कंपनी का है? अरे इसकी बदबू तो पहले वाले घी से भी और ज़्यादा है। देखिए माँ जी, आपको जैसे बिना घी की रोटी पसंद है, वैसे ही मुझे घी वाले पराठे पसंद हैं। अब आपको नहीं खाना है तो मत खाइए, कम से कम मेरे खाने पर तो रोक मत लगाइए। अब इतना कहकर रजनी घी से बने पराठों को लेकर अपने कमरे में जाती है और बैठकर खाती है। ऐसे ही समय गुजरने लगता है और सुमित्रा हार मान जाती है। फिर एक दिन सुमित्रा के सिर में दर्द हो रहा था और घी की महक जाते ही उसे उल्टियाँ होने लगती हैं और फिर वो अपनी बहू के पास जाती है। अरे बहू, तुझे मेरी जान लेनी है तो ऐसे ही ले लेना। क्यों तू रोज रोज घी में पराठे बनाकर मेरी जान ले रही है? माँ जी, मैं क्यों चाहूँगी कि आपको कुछ हो, बल्कि मैं तो आपकी बहुत फिक्र करती हूँ। अब अगर आपको घी की महक बर्दाश्त नहीं है तो आप किचन में चिमनी क्यों नहीं लगवा देती? किचन को कवर कर दीजिए ना, ताकि किचन की महक बाहर तक ना जाए और आराम से ठंडी सांस ले सकें। बहू, तू अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर तू घी के पराठे बनाना नहीं बंद करेगी। खैर, तेरा आइडिया भी बुरा नहीं है। अब तू देख, मैं किचन को कैसे कवर करवाती हूँ। फिर 4 दीवारी की गर्मी में बनाते रहना घी के पराठे और खाती रहना दबाकर। फिर क्या था, अब बिना कहे सुमित्रा किचन को कवर करवा देती है और उसमें चिमनी लगवा देती है। और अपना ये मॉड्यूलर किचन देखकर रजनी बहुत खुश होती है और खुद से कहती है, कितना सुंदर लग रहा है मेरा ये मॉड्यूलर किचन। आखिर जो मैं चाहती थी वो हो ही गया। थैंक यू सासू माँ, आप ऐसे तो मानती नहीं।
कैसे फंस गई मेरी बातों में सासू माँ, मेरी प्यारी भोली सासू माँ। तो प्यारे दोस्तों, देखा कैसे रजनी ने अपनी सास की कमजोरी पकड़ी और अपना किचन अपने हिसाब से बनवा लिया, वो भी बिना किसी को शक हुए।